कल्चर कैंप हम लोग उसका उद्देश्य ये है जो बच्चे स्पेशली जो आज के ज़माने के बच्चे हैं उनको हमारे जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसकी बहुत बड़ा एक अभाव है, क्योंकि हमारी समाज में हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है प्रचार नहीं हो पा रहा है। तो कल्चर कैंप करने का उद्देश्य ये है कि एटलीस्ट बच्चों को जो है जो गीता और भागवत का जो ज्ञान है वो उनको मिले। whereas enjoyment derived at a gross sensual level, it actually makes them more depressed. That is why you see, the more we sit with Facebook, the more we sit with YouTube, when we are sitting with them, when we are engaging with them, we feel a thrill. But post that there is a depressive phase. This is the limitation of any so-called sensual activity. Whereas spiritual activity, you go and attend a kirtan session, you go and attend a Gita understanding, you read Gita, you try to understand the Gita, you do a dance drama of some pastime of the Lord. The moment you engage in this kind of activity, it elevates you. It makes you feel more joyful, more energetic. So culture camp wants to give children an experience of that energy, of a different kind of energy. So that is the reason that we want to do culture camp, wherein children come all together, sing, dance, eat prasada, learn some different kinds of arts, music, dance, and that the child, you can see when the child goes back to the house, he is not tired, he is not morose, he is ready for more activity. And the secret of that energy is basically engagement in one way or the other in some Lord's activity. So the culture camp is an attempt to give this aspect to this child. जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सद्विद्वान् की गोविंद राधे गोविंद बच्चों में योग क्यों ज़रूरी है वो मैं बताने जा रही हूँ।
कि वैसे भी आजकल के बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बाहर खेलते नहीं हैं और टीवी, मोबाइल और इसमें लगे रहते हैं, तो उनकी आँखों को बहुत नुकसान होता है। और योग, प्राणायाम और ध्यान से क्या होता है कि हम सब इन चीज़ों से बचे रहते हैं, जल्दी से चश्मा लगना। आजकल बच्चों को बीमारी बहुत जल्दी होती है, जैसे पेट दर्द होना, जल्दी से लू लग जाना, या ठंड में बहुत जल्दी सर्दी खांसी, ये सब होता है। तो आप योग, प्राणायाम और ध्यान करते रहेंगे तो आपको ये जल्दी तो नहीं होगा, और आप हमेशा करते रहेंगे तो होगा ही नहीं, बहुत कम, नॉमिनल, साल में एक आध बार। के बाद ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 5 मिनट्स आप ध्यान कर सकते हैं, उससे आपको ये पता चलेगा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर सही गलत का भी समझ हो जाए। मन मना मद भक्तो मदराजी नाम नमस्कुरा मदराजी नाम नमस्कुरा पांचजन्यम हरिकेशव देवदत्ता धनंजया पौंडम धर्म महासंगम भीम कर्मावरी गोदना। तो हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे मंत्रा मेडिटेशन करना है। मंत्रा मेडिटेशन सिर्फ 10 मिनट की टाइम ही लगता है, लेकिन यदि जब मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, भगवान की नाम की जाप करते हैं, तो बहुत ही सूदिंग होता है, जिससे उनकी जो प्रेशर्स, लाइफ की टेंशन से, पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन से, ये सब दूर हो जाते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होता है, जिससे उन लोग की स्टडीज़ में या बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी वो दिखाई देते हैं। तो यदि हम लोग उनको उनकी कोर्स के ही एक पार्ट बना सकते हैं, जो हमारी इंडियन कल्चर, स्पेशली हमारे पास एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें सारी वैल्यूज़ डिस्कस किया हुआ है, और लाइफ में टेंशन्स होते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, लाइफ में एक प्रॉपर तरीके से कैसे वैल्यू बेस्ड लाइफ लीड कर सकते, ये सब चीज़ें भगवद गीता में डिस्कस किया है। ऑब्जर्व करिए, उसके बाद मिलेंगे, बोले हाँ मैं बता पाऊंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सर्किल में रखना है। One day it was a late evening. Rohit Ashwa was. So Nakshatra can remind him, okay, now 29 days are left, 28 days are left, 27 days are left, now 15 days are left, and it was very late, evening night. So Chandramati looked after the graveyard and whatever and kept.
हमारे वेद में इसका वर्णन आता है, सात्विक आहार के ऊपर इसका वर्णन आता है। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथिनां विप्रमुक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन के सारे विचार शुद्ध हो जाते हैं और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु भी शुद्ध होते हैं। यह सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए अति आवश्यक है। कल्चर कैंप में हम जो डांस सिखा रहे हैं, इतने दिनों से हम लोग हमारी जो गुरु श्रीमती राखी रॉय है वो हमें क्लासिकल डांस सिखाती है, लेकिन यहाँ पे आके हम एक फ्यूजन सॉर्ट ऑफ करा रहे हैं, सेमी क्लासिकल जैसा, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत वेलकमिंग है, वो सीखना चाहते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न। और यहाँ पे मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट भी इतना सपोर्टिव है और इतना काम है कि डांस बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखाया जा पा रहा है। बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, उनका स्किल बहुत अच्छा है। जस्ट थोड़ा सा पुशअप का वेट है, उन लोग बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं आगे भी। और कल्चर में जो भी बच्चे आए हैं बहुत अच्छे हैं और उनको जो भी चीज़ यहाँ सीखने मिली वो फॉलो करते हैं। I'm pretty happy that I could discover this place and I have sent my kids here for the summer camp. Now, I was pretty confident that my elder one will be able to learn a lot, but I was surprised and amazed to see that my younger son, who is just 6 years old, was able to gain a lot out of this camp. Now, there are many facets which we are unable to cover as a parent at our home. Knowing about our religion, knowing about culture, knowing about things which actually make a difference to a child's growing brain are very important. And these all things were found by my kids here in this Hare Krishna Akshay Patra summer camp. As we all know, the technology has taken our generation into an altogether different direction. It has its pros as well as cons. But in case of kids, I have felt that technology has brought lot many distractions into our kids' lives, into our children's lives. I feel that with so many distractions, a child is not able to focus or concentrate on any one particular thing or into one particular direction. Somewhere, being a 21st century parent, I feel that we are unable to impart spirituality into our children because we are so busy into our work, into our professions and careers that we are not able to focus and not able to impart right kind of values into our children.
which has been done by culture camp. Like my kids, my elder son Takshil is being attending culture camp from past 5 years, and I have seen humongous difference into his overall character. His behavior has changed completely. Whenever he comes to culture camp, he becomes more subtle, he becomes more focused, and he has now been able to decide things on his own. He knows what is right and what is wrong. चैतन्य प्रभु नित्यानंद